बेरोज़गारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको बिहार के गाँव में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप दिल्ली में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब गाँव में आप जाते हैं तो आपको इन समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनती है। जैसे पलायन है, सामान्यतः लोगों की समझ ये है कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे ज़्यादातर गरीब लोग प्रभावित हैं क्योंकि लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन जब आप गाँव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। अगर आप गरीब घर के हैं तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर थोड़े समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप गाँव में जाएंगे तो आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बूढ़े लोग मिलेंगे। करीब 40 से 50% जो नवयुवक हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है, वहाँ पर ये 70-80% भी हो सकता है। पलायन यहाँ के जीवन की सच्चाई बन गई है। इसका सामाजिक पहलू ये है कि लोगों के मन से धीरे धीरे, चूँकि इतने लंबे समय से पलायन इतना बड़ा मुद्दा रहा है, परिवार की जो संकल्पना है वही ख़त्म हो गई है। शायद ही कोई गांव में आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें ये 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे हों। जो बेरोज़गारी है, वो बेरोज़गारी सिर्फ यहाँ पर उन लोगों की समस्या नहीं जो युवा है या जो गरीब है। जो यहाँ समृद्ध लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके पास कुछ ज़मीन है, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय हैं, वो भी नौकरियों के लिए, अपने बच्चों के नौकरियों के लिए उतने ही परेशान हैं। समाज में एक तरीके से इस बात की स्वीकार्यता हो गई है कि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, तो वो बाहर नौकरी करने जाएगा, और लोगों ने उसको अपने जीवन की सच्चाई मान ली है। सबसे बड़ा मुद्दा होते हुए भी ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है। सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है। पलायन के अन्य पहलू क्या है? सिर्फ लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, लोगों जो यहाँ से पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार से बहुत बड़ा पूंजी का पलायन हो रहा है। यहाँ पर जो लोग बचत करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, आपको माइग्रेशन या डिस्ट्रेस, जो पॉवर्टी दिखती है, उसका एक कारण है कि पलायन हर पहलू से पलायन है। बुद्धि का पलायन है, शरीर का पलायन है, पूंजी का पलायन है। तो यहाँ पर जो बच गया वो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि है, ना पूंजी है, ना शारीरिक श्रम की ताकत है। आप बूढ़े हो गए तो आप बिहार में हैं। अगर शारीरिक श्रम करने की आपकी क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पढ़ाई की क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पैसा है बिजनेस व्यापार करने के लिए तो आप बाहर गए हैं। तो बिहार में बचा कौन? मेजॉरिटी वो लोग बचे हैं जो पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था पर डिपेंडेंट हैं।